अजय शुक्ला जी, ये थी सुप्रिया श्रीनेत। आमतौर पे मैंने कभी इनको इस तरह शैली में देखा नहीं, और खुद भी कह रही हैं कि हम कभी निजी हमले, परिवार को लेके हमले करते नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। राजनीति में अपनी मर्यादा होनी चाहिए, इस तरह ही व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि राजनीतिक प्रवक्ताओं को चाहिए कि अपने राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि अपनी प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दे कि उन्हें किस भाषा शैली का इस्तेमाल करना है। जो प्रवक्ता भाषा शैली के परे जाए उसको बर्खास्त करना चाहिए पार्टी से। पूरा देश देखता है। आज ये जो राहुल और प्रियंका के रिश्तों को लेके कमेंट हुआ है, आपने भी अजय जी बहुत अच्छा वीडियो बोला था, हम लोगों ने डाला था 4 PM के चैनल पर। लेकिन ये मर्यादा का उल्लंघन इस हद तक हो जाए कि आप भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर कमेंट करने लगे, क्या इससे भी घिनौनी राजनीति अजय शुक्ला जी कोई और देखने को मिल सकती है देश में? मैं जब इसको देख रहा था तो सच बताएं, मेरा दिल, मतलब जिसे कहते हैं, मैं खुद इसको लेके आंसू आ गए और घिनौनापन मुझे महसूस हुआ। इतनी गंदी सोच भी हो सकती है? भाई बहन से ज्यादा पवित्र और सच्चा रिश्ता तो कोई होता नहीं है। और ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं है, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, पारसी हो, कोई यहूदी हो, किसी में भी देख लीजिए, भाई बहन के रिश्ते को तो हर जगह मायने और जिस तरीके से दिया जाता। और हमारे यहाँ जब कभी नजीर दी जाती कोई बहन, कभी वो कहती है जब मेरे भाई इतने मजबूत हैं वो देख लेंगे, और भाई ये कहता है कि मेरी बहन। आज ये स्थिति आ गई है कि इन रिश्तों को ऐसे कलंकित किया जा रहा है। जहां पर इन रिश्तों में लड़ाइयां भी नहीं होंगी वहां भी ऐसी घिनौनी बातें नहीं की जाती। लेकिन साहब, ये वो भारत है जो 2014 में आजाद हुआ है, तो जो 2014 में आजाद हुआ है वहां यही होता है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा इसको लेके ये नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया किया है। आप याद करिए, देश की आजादी के वक्त से लेकर के कैसे पंडित नेहरू को लेकर के, मुझे लगता है शायद स्वामी जी बता रहे थे कि किस तरीके से तब से इनका जो तब का संगठन था, नाम बदले हैं, संगठन वही है, उस संगठन के लोग इसी तरीके का झूठ फैलाते थे। नेहरू के बारे में इन्होंने क्या 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 नहीं कहा। वो अपनी भांजी के साथ हैं, बहन के साथ हैं, साराभाई, विक्रम साराभाई जी की पत्नी बेटी के साथ हैं, या कुछ और मित्रों के साथ में, उसे किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और किस तरीके से घिनौने अंदाज में दिखाया जाता है, और फिर उनके लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। छोड़िए, इंदिरा जी के लिए क्या क्या शब्द नहीं इस्तेमाल किए गए, उनके लिए किस किस तरीके से नहीं किया गया, ये वही लोग हैं। और उसके बाद में झूठ फैलाने का इनका तो पूरा क्रम रहा है। नहीं मिलता है कुछ तो चरित्र पे उठाओ, नहीं तो घोटालेबाज बताओ, कहीं कुछ बताओ, निकाल आज तक नहीं पाए। 75-76 साल हो गए, 77वें साल की स्थिति आ गई। तो आप समझिए कि जब यह स्थिति हो तो आप इस बात को मान लीजिए कि इनके पास जब कुछ नहीं रह जाता तो चरित्र पर हमला करेंगे, रिश्तों पर हमला करेंगे और बहुत सारी चीजों पे करेंगे। तो यह इनका मूल चरित्र है। मैं IIM में एक ट्रेनिंग कर रहा था लीडरशिप की, मैनेजमेंट की। उन दिनों हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का एडिटर होता था और कंपनी ने भेजा था। उस ट्रेनिंग में एक बड़ी अच्छी चीज सिखाई गई और बताई गई, हम लोगों से एक एक्सरसाइज कराई गई उसके दौरान, कि कोई व्यक्ति अपने मूल चरित्र से बहुत ज्यादा देर नहीं इधर उधर रह सकता है। जब वो थोड़ी ज्यादा देर एक्ट करेगा तो अपने मूल चरित्र पे लौट आता है। और वही दिखता है कि जब ये थोड़ी देर तो अपना दिखाएंगे कि हाँ साहब बड़े संस्कारों वाले हैं, हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़ा ऐसा करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर गुजरती है ये तुरंत मूल चरित्र में आ जाते हैं। और उनका मूल चरित्र वही है जो हम बहन को लेके गाली बोलते हैं। तो साहब, इस तरह के शब्द यही लोग कर सकते हैं। और इसकी वजह क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी चरित्र की वास्तव में वही नहीं करी। ये तो वास्तव में चरित्रहीन रहे हैं, यही इनका कैरेक्टर है।
और उस कैरेक्टर के जब लोग हों तो उनसे हम किस सदहृदयता की बात करें, किस ईमानदारी की बात करें। वो इसी तरह की गंदगी, आप याद करिए ना, जब प्रियंका गांधी गंगा को नाप रही थी और गंगा यात्रा कर रही थी, तब इन्होंने किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए थे और उस समय कहा था कि गंगा गंदी हो, मैली कर रही है। तो आप समझिए, एक नारी, और हमारे धर्म में गंगा को नारी का रूप दिया गया है, मां बोला गया है, और आप सोचिए उससे वो उसके लिए जाने क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं और खुद जाके क्या करते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता भगवान शिव का जो अर्घाव होता है, तो शिवलिंग होता है, अर्घा होता है, अर्घे को माता की योनि कहा जाता है, उसमें अपने हाथ धुला, यानी माता की योनि को गंदा कर रहा है। आप सोचिए, ये वो लोग हैं, जब आप कहते हैं कि आप धार्मिक लोग हो, आप हिंदुत्व वाले हो और सनातन धर्मी हो, न जाने क्या क्या बोलते हो, तो साहब आप यही करते हो। अपने धर्म को थोड़ा सा पढ़ लेते, जान लेते, तो धर्म का तो एबीसीडी पता नहीं है, और जिस धर्म की बात करते हैं वो धर्म में है ही नहीं। तो जिस तरह से ये समझाते हैं, जिस तरीके से करते हैं, हमारे नारी को तो बड़ा उस आदर पूर्वक लिया गया है। और हमारे यहां तो इतना तक है कि जो वैश्यावृत्ति नारी करती है उसको भी बड़े आदर से लिया जाता है। और इसका उदाहरण है कि आप बंगाल जाइए, इस समय बन रही है मूर्तियां, तो साहब उसमें वहां की मिट्टी इस्तेमाल की जाती, तब तक माता की प्रतिमा कंप्लीट नहीं होती है, यानी इतना पवित्र है। तो आप सोचिए, जहां पर मां को तमाम रूपों में डिफाइन किया गया है, नारी को तमाम रूपों में डिफाइन किया गया है, वहां उसके चरित्र को किस ढंग से वो किया जाता है और किस ढंग से भाई के साथ किया जाता है, तब शर्म आती है। तो साहब ये तो कुछ भी कर सकते हैं, भाई बाप बेटी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास चरित्र नहीं। और जैसा कहा सुप्रिया ने, मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि आज तो उनका नेता जो है उसका कैरेक्टर अपने आप में सवालों में। और मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उस एफिडेविट की बात कर रहा हूं, जो एफिडेविट दाखिल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में है, उसमें बताया गया है कि किस तरीके का चरित्र रहा है उस नेता का, जो आज अपने आप को विश्वगुरु बताने की कोशिश करता है। और मैं नहीं कह रहा हूं, आप आइए कभी चंडीगढ़, यहां 10 ठो महिलाएं ऐसी दिखा दूंगा जो तमाम तरह की बातें करती रही हैं। तो साहब जिन लोगों के ऊपर यह स्थिति हो, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? वो यही करेंगे और यही उनकी सोच हो सकती है, इससे ऊपर वो नहीं सोच सकते, क्योंकि इनके दिमाग में बदबूदार कीचड़ भरा हुआ है। क्योंकि यदि कीचड़ नहीं होगा तो कमल नहीं खिलेगा, और कमल खिलाने के लिए इनके दिमाग में कीचड़ खिलाना पड़ता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजय जी। ये जो बात अखिल जी ने कहा और जो बात बिलाल जी ने कहा, मलिक साहब ने कहा कि महिलाओं के अंदर बहुत गुस्सा है, और ये बात सही है कि प्रियंका गांधी को लोग देखकर इंदिरा गांधी की छवि याद करते हैं। और मेरे को आज सुबह से 3 या 4 लोगों ने वो हुमायूं वाले राखी वाला किस्सा भेजा है, संस्मरण भेजा है। उस मेवाड़ के किले में जाइए तो आप उस किले के कोने कोने पे खड़े होंगे तो आपको रक्षाबंधन की पवित्रता का, बहन के रिश्ते के प्यार का और जिंदगी में अपनत्व क्या होता है ये नजर आएगा। इतना संवेदनहीन इंसान, इतना संवेदनहीन नेता हो जाते हैं कि उन्हें किसी रिश्ते का कोई दर्द पता ही नहीं होता है। उनकी जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि चाहे रिश्ते चले जाएं, चाहे व्यक्ति चली जाए, चाहे मर्यादा चली जाए, कुछ भी बोलना है। क्या ये वाकई में देश का जनमानस और खास तौर से महिलाएं और यूथ को ये बात पसंद आएगी किसी भाई बहन के लिए ऐसा बोला जाए? नौजवान है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी जब राखी बांधती है, इस बार मैं दोनों को लेके कश्मीर गया। कश्मीर पे वो सुबह दोनों की खुशी थी कि बहन ने भाई के हाथ पर राखी बांधी, तो आधे घंटे से दोनों फोटो कराते रहे, छोटे हैं अभी। तो ये जो मेवाड़ के किले की एक एक ईंट पे जो रक्षाबंधन का पवित्रता का जो भाव होता है, एक झटके से इस तरह स्तरहीन कमेंट करके क्या नौजवानों के और महिलाओं का एक अपने अंदर गुस्सा पैदा कर दिया बीजेपी ने?
स्वाभाविक सी बात है संजय जी, इससे ज्यादा घिनौनी चूंकि हरकत नहीं होती, कोई महिला कैसे बर्दाश्त करेगी कि इस पवित्र रिश्ते वाले उस पर कोई कमेंट इस तरह से करे। मैंने तो मेरी बहन से बात हो रही थी, बहन मेरी बीजेपी सपोर्टर है, लेकिन उसने कहा कि ये तो घिनौनापन है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि घिनौनापन की स्थिति वो बताते हैं। और जिस तरह की स्थिति है उसको लेके एक आरएसएस के आज एक उनसे मैंने कहा, अरे आप लोग तो इस तरह से करते हो बताओ, तो उन्होंने नहीं देखा था, उन्हें मैंने दिखाया। उसके बाद बोले वो कि ये तो जो भी बीजेपी में कर रहा है वो असलियत में बीजेपी का दुश्मन है। मैंने कहा तो भैया निकाल बाहर करो, कहो ना अपने लोगों को। तो इस तरह की स्थिति है, निश्चित रूप से इसका असर है और इसका बहुत विपरीत असर जाएगा और ये भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है और ये दिखाता है। और क्यों हिंदुस्तान के अंदर इतने रेप हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं और उसके बाद में उनको बचाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस मानसिकता के लोग हैं और उस मानसिकता के लोग इसी तरह की बातें कर सकते हैं। और इनका ये दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, इनके अंदर डर भर गया है, इतना डर भर गया है कि अब कुछ नहीं मिल रहा है तो साहब चरित्र पे हमला कर दो, कुछ नहीं मिल रहा है तो रिश्तों पे हमला कर दो। जबकि हमारे यहाँ एक समय में राजनीति पे जब चर्चा होती थी तो कहा जाता था निजी जीवन अलग है, सार्वजनिक जीवन अलग है। कोई हम लोग खबर लिखने के लिए होता था तो हमारे संपादक हमें यह बताते थे कि नहीं, निजी जीवन पे नहीं लिखेंगे, सार्वजनिक जीवन को लेकर के खबर लिखिए। तो ये स्थिति होती थी। आज तो साहब आपके बेडरूम में घुसा है कि हाँ बीवी के साथ में आप लेटे हैं कि खड़े हैं कि क्या कर रहे हैं। तो इस तरह के हालात हो तो आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें बनाई किसने? इन्हीं लोगों ने बनाई, इन्हीं लोगों के लोग हैं ये जो करते हैं। और वही लोग तमाम मीडिया संगठनों में बैठे हैं, तमाम जगह बैठे हैं, इस तरह की चीजें करते हैं और इससे हमारे समाज को दूषित किया जा रहा है। और ऐसा दूषित करने वालों को मुझे नहीं लगता जहां पर भी संजीदा देश की जनता होगी वो इन्हें बख्शेगी। जी संजय जी।